ये कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, p बटा q के रूप में होगा। क्या होगा? p बटा q के रूप में होगा। पहला कंडीशन क्या है परिमेय संख्या होने के लिए, कि जो है p q का मान 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, p कामा q क्या होना चाहिए, p कामा q का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और फिर या क्या होना चाहिए, p कामा q सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। अब देखो तो यहाँ पे रूट 5 बराबर क्या होगा, p अपान q। ठीक है, p अपान q। तो ये दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या होगा, रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और p का स्क्वायर और अपान q का स्क्वायर। अब जब भी क्या होता है किसी रूट पर, है ना, किसी रूट पर अगर घात 2 होता है तो वो रूट का मान हट जाता है, क्या होता है 5 है, p अपान क्या होगा ये p स्क्वायर अपान q स्क्वायर बटा 1। अब ये कैची गुणा कर लो, q से गुणा 5 में होगा तो क्या होगा 5 q स्क्वायर बराबर 1 से p स्क्वायर में होगा तो क्या होगा p स्क्वायर होगा। अब q स्क्वायर यहीं पे होगा बराबर p स्क्वायर बटा 5, है ना। अब क्या होगा, p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा, है ना, विभाजित होगा। p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो p जो है अगर 5 से विभाजित हो रहा है, p क्या है, अगर 5 से क्या हो रहा है विभाजित, p जो है 5 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पे कोई भागफल रहा होगा। और वो भागफल चाहे m लिख सकते हैं, चाहे n लिख सकते हैं, चाहे c लिखते हैं, कुछ भी हो, मानना तो भाई मानना तो रहेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए p होगा तो क्या हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे p बराबर क्या होगा 5 c मान लो या 5 यम मान लो। तो हम यहाँ पे यम मानते हैं, क्या मानते हैं, यम, है ना। और यहाँ पे इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं समीकरण, क्या मानते हैं, पहला मानते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण पहला। ठीक है। तो अब फिर आगे क्या होगा, अब हम डालते हैं इसको। तो यहाँ पे समीकरण 1 से तो 5 बराबर p स्क्वायर अपान q स्क्वायर और p बराबर 5 यम। तो यहाँ पे 5 बराबर p का मान इस पे रखो 5 यम, तो यहाँ पे 5 यम का होल स्क्वायर बटा q स्क्वायर, है ना। तो होगा ये अपना करिए क्लास। अब देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, 5 बटा 1 ये भी बटा है 25 यम स्क्वायर बटा q स्क्वायर। जब भी ऐसा कंडीशन आए कि बराबर के दोनों तरफ बटा हो तो उसका अंश क्या होता है, कट जाता है, यानी 5 से इसमें 25 में भाग दे सकते हैं। तो 25 तो क्या होगा 1 बटा 1 बराबर 5 यम स्क्वायर बटा q स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ तो q स्क्वायर बन जा q स्क्वायर बराबर 5 यम स्क्वायर। ठीक, अब फिर 5 इधर आएगा तो q स्क्वायर बटा 5 बराबर यम स्क्वायर। अब इसको भी देख लो, q भी क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, q स्क्वायर भी क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है। तो बताओ भैया कंडीशन आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कंडीशन आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कि उस पे नहीं, हाथ नहीं, आप लोगों ने कंडीशन क्या पढ़ा था p और q का, कि p और q केवल अगर 1 से कट रहा है तब तो वो परिमेय संख्या है, और p और q अगर 1 के अलावा दूसरी संख्या से कट रहा है तो p और q क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देखो p भी 5 से कट रहा है, q भी 5 से कट रहा है। कंडीशन क्या था कि p और q कटे तो केवल 1 से कटे, अगर इसके अलावा अदर संख्या से अगर कट रही है तो समझ लो p बटा q एक परिमेय संख्या नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे कि q स्क्वायर भी 5 से कट रहा है तो q भी 5 से विभाजित होगा, है कि नहीं है। तो क्या हुआ, हमारी जो अवधारणा था, हमने जो माना था, हमने गलत मान लिया, यानी हमारी अवधारणा गलत साबित हुआ, यानी हमने
हमने गलत मान लिया। हमने गलत मान लिया। हमने क्या गलत मान लिया? हमने गलत मान लिया, है ना। क्या गलत माना? कि रूट 5 एक क्या है? परमेय संख्या है। हमने गलत मान लिया, है ना। देखिए हमने गलत मान लिया। देखिए रूट 5 एक क्या है? अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या है। हमने गलत मान लिया, है ना। रूट 5 एक क्या है? ये हटा दो, ये हटा दो, ये गलत मान लिया ही नहीं। रूट 5 एक क्या है? अपरमेय संख्या। रूट 5 क्या है? अपरमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या क्यों है पता है? क्योंकि P कामा Q का HCF, क्योंकि P कामा Q का HCF 1 नहीं है। 1 के बराबर है? नहीं है, अलग है ना। अब यहाँ पे क्योंकि P कामा Q का HCF 5 है। क्या है? HCF 5 है। HCF क्या है? 5 है। और परमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए, क्योंकि P कामा Q का HCF 5 है। इसलिए रूट 5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ठीक है, इसको बढ़िया से कर लो। ठीक, भैया देखो ध्यान दो भैया, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है? अपरमेय संख्या है। ये भी अपरमेय है, तो इसका उल्टा क्या मानना है? परमेय के लिए कंडीशन क्या होता है? कि उसका जो है Q यानी हर जीरो ना हो, P और Q का HCF क्या हो? 1 हो, तब वो क्या होगा? परमेय होगा। अगर P Q का HCF 1 नहीं है तो अपरमेय है। या यूं भी कह सकते हो कि P और Q क्या होना चाहिए? सहभाज होना चाहिए। अगर P Q सहभाज नहीं है तो P क्या है? अपरमेय है। सहभाज होने के लिए क्या होना चाहिए? कि P और Q केवल 1 से कटना चाहिए। इसके अलावा अगर 1 से अलावा किसी दूसरी संख्या से कट रहा है तो समझो P Q क्या है? क्या है? अपरमेय संख्या। तो चलो लिखो यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। माना क्या लिखेंगे? साइलेंट रहिए। माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परमेय गधा परमेय संख्या। कैमरामैन बढ़िया है ना? ठीक है, संख्या है। अब है बाबू तो क्या मान दो? 2 अंडर रूट 5 बराबर P अपान Q। और यहाँ पे कंडीशन लिख दो, पूरा कंडीशन लिख दो। Q यानी जो हर है 0 ना हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? P कामा Q का HCF क्या हो? 1 हो। या क्या हो? P कामा Q सहअभाज हो। सहअभाज संख्या हो। कंडीशन। ठीक, सहअभाज संख्या किसे कहते हैं? जब दो संख्याओं का गुणनखंड क्या हो? 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज संख्या। ओके, चलिए अब आप समझ लो क्या करेंगे हम। 3 में कोई रूट लगा है? 3 में कोई रूट लगा है तो 3 क्या हुआ? परमेय हुआ। परमेय। ओके, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 5 बराबर P अपान Q। यहाँ पे +3 छिपा है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, बटा 1 कर लो। इसको सॉल्व कर लो। Q और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? Q ही आएगा। और Q से Q में भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 से गुणा P में करोगे तो P आएगा। -1 से गुणा 1 से भाग Q में करोगे तो एक क्यों? Q यानी 3Q आ जाएगा। क्या जाएगा? 3Q। समझ में आया बाबू कि नहीं? यानी P - 3Q अपान Q। राजू भाई आ रहा है फुल्ली? चलिए, द्वि भी कहा है परमेय? परमेय है, पहले बताइए। द्वि कहा है? परमेय की परमेय। तो ये परमेय का एक तरफ ले लो। ठीक, देखो ये गर्ल्स है बॉयज है। देखो गर्ल्स अपने ही ग्रुप में बैठता है ना, बॉयज अपने ग्रुप में बैठता है। तो रूट 5 बराबर P - 3Q अपान द्वि गुणा के रूप में है ना बाबू, तो उधर जाइए तो भाग के रूप में हो जाए, हरमा हो जाए, यानी 2Q। ठीक, अब आपको पता है इसमें कहीं रूट लगा है? इसमें तो ये परमेय हुआ, और इसमें रूट लगा परमेय हुआ, तो ये बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो रूट 5 इज नॉट इक्वल टू P - 3Q अपान 2Q। जब बराबर नहीं तो कैसे कह सकते कि बराबर है ना? अब यहाँ लिख लो कि हम जानते हैं। ठीक है, पहले ऊपर यार, चलो इसको, अच्छा चलो ठीक। हम जानते हैं कि P - 3Q बटा 2Q एक क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? ये परमेय संख्या ना है? क्या है? क्या है? ये परमेय संख्या है। ये क्या है? परमेय संख्या। और ये क्या है? अपरमेय है। तो बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, है ना? क्या है? परमेय संख्या। इसलिए क्या होगा? 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय
क्या है? संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस इतना रहेगा ये। अच्छा बिल्कुल। अब देखो, अब एक कंडीशन बताए थे, ये क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय में यहाँ अगर परमेय से गुणा किया जाए तब भी का आई, एक गुणा का आई, अपरिमेय आएगा। गधा क्या आ जाएगा? अपरिमेय। अगर अभी क्या होगा? अपरिमेय। 2√5 का होगा? अपरिमेय। अगर अपरिमेय में यहाँ कोई परमेय जोड़ा जाए तब भी का आई जाए? अपरिमेय आई जाए। समझ में आएगी कंडीशन ही? तो यही इतना हुई। एक भैया उतार लो, समझ में आएगा हो? हैं? समझ में आएगा? रितेश नांगा तो नहीं करोगे अब? है क्या है? अपरिमेय है। किसी भी अपरिमेय संख्या में, किसी भी अपरिमेय संख्या में क्या है? अपरिमेय संख्या में अगर आप क्या है? गुणा करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। अपरिमेय ही आएगा। समझ रहे हो बाबू? क्योंकि रूट का मान कोई हटा ही नहीं सकता। तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि किसी भी क्या है? किसी भी अपरिमेय में, किसी भी अपरिमेय में जैसे मान लो है √5, √5 में 7 से गुणा कर दोगे तो क्या रहेगा? रहेगा अपरिमेय में ही। ये है 1/, मान लीजिए क्या है? परिमेय है अंश, इसमें √2, तो ये भी क्या हो जाएगा? जब किसी भी अपरिमेय संख्या से हम भाग करेंगे किसी संख्या में तो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय, है ना? यानी रेशनल, रेशनल माने परिमेय संख्या और इर्रेशनल माने अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, किसी भी इर्रेशनल में, किसी भी इर्रेशनल में अगर आप कोई नंबर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। इर्रेशनल मींस अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? चलिए, शुरू में आप लोग अपरिमेय के बारे में पढ़ा चुके हैं। कोई कॉन्सेप्ट तो देना है, खट से सवाल लगाना है। ओके चलिए, बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा। पहला सवाल लगा रहे हैं, ठीक है? हल बाबू 1/√2, ठीक है? यहाँ पे हल लिखेंगे। हल माना, क्या लिखेंगे? बस वही उल्टा मानो, अपरिमेय का उल्टा माना 1/√2 क्या है? एक परिमेय है। परिमेय संख्या, संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। माना 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय के लिए कंडीशन क्या होता है भैया? बराबर P/Q होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन हर माने Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? P/Q क्या होना चाहिए बाबू? P/Q का जो HCF होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। या क्या होना चाहिए? P/Q का या P/Q सहभाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहभाज, सहभाज होना चाहिए। दो कंडीशन है बाबू, है ना? अब देखो, अब इसको क्या करो, ठीक है? अब क्या करो बाबू, इसको हम थोड़ा उलट लेते हैं। क्या करते हैं? उलट लेते हैं। पलटने पर दोनों पक्षों को उलटने पर उल्टेंगे तो क्या होगा? √2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? Q/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q/P क्या हो जाएगा? अब भैया Q/P क्या है? मान करो रूट लगा है, रूट लगाए हो तो ये परिमेय है और ये क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि Q/P एक क्या है? परिमेय है। क्या है? Q/P एक परिमेय है, तो Q/P क्या है? परिमेय है। और √2 क्या है? एक क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। इसलिए ये बराबर होगा भैया? नहीं बराबर होगा। यही आंसर हो गया। और क्या यार, दो सवाल लगा के आना है। ऐसे ये होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? P/Q हो जाएगा, है ना? अब 7 इधर चला जाएगा ना। अब ये होना P/7 वो लगाना, फिर हम बता देंगे। ओके, ग्रुप में भेजना, हम बता देंगे, ठीक है ना? अब ये दो सवाल आप लोगों के लिए है, ये सवाल और ये सवाल। नेक्स्ट वीडियो में ये सवाल हम बता देंगे। ओके ठीक है, ये भी बता दें यार। चलो ठीक।